जय माँ काली। हस्तरेखा शास्त्र यानी कि पामिस्ट्री के अनुसार हाथ की हथेली की रेखाएं व्यक्ति के करियर, सरकारी नौकरी और व्यापार के बारे में भी बहुत कुछ बतलाती हैं कि तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे भाग्य में क्या है। तो ये बहुत लोगों ने ऐसा अनुरोध किया, तो हमने सोचा कि तुम्हारे अनुरोध के अनुसार यहाँ एक ऐसा विस्तृत वीडियो की रूपरेखा हम बनाएं और तुम्हें जानकारी दें कि तुम्हें किस करियर में प्रयास करना चाहिए, कौन सा करियर तुम्हारे लिए बना हुआ है, जहाँ तुम जाओगे, मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो हस्तरेखा में सरकारी नौकरी या व्यापार, अपनी हस्तरेखा से जाने सही करियर विकल्प। तो देख लेना, अपने हाथों को जरा देख लो। अभी मैं वीडियो बतला रही हूँ, उसी समय अपनी हथेली के रेखाओं को देखना कि तुम्हारे हथेली में क्या चीज है बच्चों। तो हस्तरेखा शास्त्र का महत्व और यह कैसे हमारे जीवन के भविष्य को समझने में, समझाने में मदद करता है। दाएं और बाएं हाथ का महत्व, कार्यशील हाथ का महत्व और आपके भाग्य के हाथ का महत्व। क्या आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? शायद आप गलत क्षेत्र में हैं, शायद आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली जाना है और बनारस का गाड़ी पकड़ लिया है। तो सरकारी नौकरी की रेखाएं तुम्हारी हथेली में कैसे देख सकते हो? सरकारी नौकरी के लिए हाथ में सूर्य पर्वत यानी कि सन माउंटेन और बृहस्पति पर्वत, जुपिटर माउंटेन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सूर्य रेखा यानी कि सन लाइन, यदि अनामिका उंगली तुम्हारे रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत है तो वहां पर एक सीधी और स्पष्ट रेखा है, तो यह सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा और मान सम्मान का संकेत देता है। ये अनामिका उंगली, सूर्य की उंगली, ये सूर्य पर्वत, यहाँ की रेखा सूर्य रेखा। बृहस्पति पर्वत, तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत होता है, यानी कि इंडेक्स फिंगर के नीचे। उसके नीचे का हिस्सा उभरा हुआ होना चाहिए, यहाँ एक्स या क्रॉस का निशान होना चाहिए। यह उच्च पद की प्राप्ति का संकेत देता है। अब भाग्य रेखा से जान लो। यदि भाग्य रेखा मणिबंध, यहाँ जो रेखाएं इसे मणिबंध कहते हैं, रेखा मणिबंध से निकलकर सीधे शनि पर्वत यानी कि मध्यमा उंगली के नीचे के भाग तक जाए तो करियर में स्थिरता रहती है। तो इस तरह से जान पाओगे कि तुम सरकारी सेवा में जाना चाहते हो या तुम्हें कोई और भी विकल्प तलाशना चाहिए। तो आगे हम व्यापार के संबंध में बतलाएंगे, लेकिन उसके पहले चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तुम्हारे पास पहुंच जाए, अपने करियर का चुनाव कर सको, अपने भाग्य को जान सको। तो व्यापार में सफलता के लिए हम क्या देखेंगे हथेली में? अगर जो मैंने ऊपर बतलाया अगर वो नहीं है तुम्हारी हाथ की हथेली में, तब देखो कि कहीं व्यापार करना तो नहीं तुम्हारी किस्मत में है। तो व्यापार के लिए अपनी हथेली में तुम्हें क्या देखना चाहिए, चलो आगे बताते हैं कि तुम क्या देखोगे। तो व्यवसाय में सफलता के लिए बुध पर्वत यानी कि मर्क्यूरी माउंट सबसे महत्वपूर्ण है। बुध पर्वत सबसे छोटी उंगली यानी कि ये लिटिल फिंगर के नीचे का स्थान होता है। इसे उभरा हुआ होना चाहिए या छोटी छोटी विरल और खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। ये रेखाएं व्यक्ति के बहुत इंटेलिजेंसिया को का प्रभाव दिखाता है। कुशाग्र बुद्धि और संचार कौशल और बोल चाल में, कम्युनिकेशन में, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाती है ये रेखाएं। तो मस्तिष्क रेखा व्यापार के लिए लंबी और स्पष्ट मस्तिष्क रेखा
होनी चाहिए ताकि निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो। जीवन रेखा से निकलती रेखा, यदि जीवन रेखा से कोई छोटी रेखा बुद्ध पर्वत की ओर जाए तो इसे व्यापार रेखा कहते हैं, यानी कि हथेली। ये जीवन रेखा से निकलकर कोई ये छोटी उंगली बुद्ध पर्वत की ओर जाए तो समझ लेना कि ये एक व्यापार रेखा है और तुम्हें व्यवसाय करना चाहिए। सरकारी नौकरी और व्यापार में अंतर कैसे करें, एक तुम्हारा प्रश्न है। मैं ही प्रश्न किए देती हूँ तुम्हारी ओर से। तो यदि सूर्य मजबूत है तो सरकारी नौकरी की ओर जाएं। यदि बुध और शुक्र मजबूत है तो व्यापार और कला के क्षेत्र से धन अर्जन के लिए सोचें। व्यापार और कला का क्षेत्र अधिक लाभदायक तुम्हें रहेगा अगर शुक्र और बुध मजबूत हो तो। अगर शुक्र और बुध मजबूत हो और तुम यूट्यूबर हो तो तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, 110% मिलेगी। और जो लोग फिल्म से जुड़े हुए हैं, नाटक से जुड़े हैं, रेडियो संचार टीवी वगैरह में काम करते हैं, पत्रकारिता में काम करते हैं, पत्रकार हैं, या फिर नाटक मंडली में है, सिंगर है, तो ये सब यानी कि कला से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, लेखक, कवि, उनके लिए यह क्षेत्र हो सकता है। तो हम निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि जीव रेखाएं बदलती रहती हैं, इसलिए कर्म की प्रधानता रहती है। कमजोर रेखाओं के लिए ज्योतिषीय उपाय है, जैसे कि सूर्य भगवान को जल देना, रत्न धारण करना, या फिर कुछ उंगलियों के अभ्यास एक्सरसाइज होते हैं उसे करना। संदर्भ के लिए अगर तुम गहराई से इस विषय में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तब हम तुम्हें बिल्कुल इसके विषय में और भी विस्तार से बतला सकते हैं। तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या बिजनेस, क्या है तुम्हारे हाथ में? अगर सूर्य थोड़ा मजबूत हो, बुध और शुक्र भी मजबूत हो तो प्राइवेट जॉब। अगर सूर्य और बृहस्पति बहुत मजबूत हो तो सरकारी जॉब। यदि शुक्र और बुध मजबूत हो तो व्यवसाय। ये छोटे छोटे रूप में तुम समझ लो। और जो भी इन पर्वतों को, इन रेखाओं को ठीक करने के उपाय हैं, अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में करके। पर्सनली जानना चाहते हो तो ऑफिस में फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और तब मैं तुम्हें पर्सनली बतलाऊंगी कि तुम्हारे लिए करियर क्या हो सकता है। ऐसे मैंने इतने सरल ढंग से बताया कि तुम स्वयं भी खुद भी निर्णय ले सकते हो कि तुम्हें किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। तो चलो, आज मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दो, लाइक करके हाइप कर दो। शेयर इसलिए कि दूसरे भी लाभान्वित हो सके, दूसरे भी अपने करियर को जान सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, अगर नहीं लगा तो यही लिख दो कि मैडम आप क्या बताते हो, अच्छा नहीं लगा, और कमेंट बॉक्स में लिख दो ओम सूर्य देवाय नमः।